नमस्कार साथियों, ये उस श्रृंखला का चौथा और अंतिम वीडियो है जिसमें हमने एक 500 रुपये के रेडियो अर्पण को एक 9000 रुपये के रेडियो एक्सेस डेटा D808 से कंपेयर किया और कुछ साथियों की बड़ी हास्यास्पद प्रतिक्रियाएं भी आई। एक साथी हैं लॉन रेंजर जी, उन्होंने कहा कि आपने तो एक जर्मन माउजर को और एक देसी कट्टे से कंपेयर कर दिया। जी हाँ, और मैंने भी इसके लिए यही वाक्य इस्तेमाल किया था कि हमने एक चिड़िया को एक बाज से लड़ाया। वैसे तो साथियों कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, राइट, और दोनों के साथ ही अनफेयर है क्योंकि ये सबसे सस्ते रेडियो में से एक है और ये सबसे महंगे रेडियो में से एक है। इनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है? किंतु इनके कंपैरिजन के बहाने हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कम से कम रुपए में रेडियो आ रहा है वो भी बहुत काम का है और साथ में जो इतना महंगा रेडियो आ रहा है वो किस किस काम का है, ये भी हम जानना चाह रहे हैं। इतना महंगा कैसे हो गया है, राइट। सो हम ये फिलॉसफी जानना चाह रहे थे और इसी के साथ हम, क्योंकि ये दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा, सबसे सस्ते और सबसे महंगे रेडियो दोनों को एक साथ समझना और उनका कंपैरिजन देखना, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था। इसके पहले 3 भागों में हमने FM रिसेप्शन, मीडियम वेव रिसेप्शन और शॉर्ट वेव रिसेप्शन में इन दोनों का मुकाबला देखा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थे वो तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम इस अंतिम वीडियो में इनकी साउंड क्वालिटी, इनकी बिल्ड क्वालिटी और इनके फंक्शंस को देखेंगे कि एक 500 रुपये वाला इतना सस्ता होकर भी इतनी चीज़ें दे रहा है और एक महंगा वाला क्या क्या चीज़ें दे रहा है, क्यों हमारे से पैसे ले रही हैं, राइट। सो पहले साउंड क्वालिटी देखते हैं। एक्सेस डेटा को मैं उसके फुल वॉल्यूम की तरफ बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। निरंतरम मंगलमातनोतु राइट, और अब अर्पण को 70 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 24 किलो पोटास, उसके लिए आप निषाद ही मीन बुलाई चले सखा। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैटर हो गया साउंड क्वालिटी कंपेयर करना, क्योंकि एक तरफ देखें तो ये सिर्फ 500 रुपये वाला रेडियो, लेकिन ये काफ़ी लाउड साउंड दे रहा है। आपको शायद माइक के थ्रू ये समझ में ना आए, किंतु मैं यहाँ लाइव देख रहा हूँ, इसका साउंड ज़्यादा लाउड है बजाय कि इससे, राइट। बट हम ही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों और क्या अंतर है। तो देखिए, ये सस्ता रेडियो है, संभवतः है इसको गरीब लोग खरीदेंगे, बेचारा कोई मजदूर होगा, कोई कार्य करने वाला होगा, तो उनको अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर कोई खटखट पटपट कोई आवाज़ें भी हो रही होंगी, उनको लाउड साउंड की आवश्यकता है, राइट। और क्योंकि ये बहुत सस्ता है तो इसके लुक्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साइज में काफ़ी बड़ा है लेकिन ये काफ़ी महंगा है, इसकी लुक्स पर ध्यान दिया गया है और कोशिश ये करी गई है कि इसको पोर्टेबल बनाया जा सके, राइट। तो इसका स्पीकर जो है वो छोटा रखा गया है। हालांकि एक बात बता दूं, इसका स्पीकर क्वालिटी स्पीकर है, इसमें आप फुल साउंड कर देंगे तो अभी डिस्टॉर्शन नहीं होगी, जबकि इसमें फुल साउंड करने पर डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो भी मैं कहूँगा कि दोनों अपने अपने प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा जब अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो पहले इसकी बात करते हैं। अच्छी बात तो यह है कि मजबूत लगता है, उठाने में ज़्यादा भारी भी नहीं है, राइट। और जो इसको कार्य करके देना चाहिए, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM सब बजा कर देता है और हम इससे दुनिया भर के स्टेशन पकड़ने की अपेक्षा तो नहीं कर सकते, किंतु मैंने बार बार इसके रिव्यू के वीडियोस में दिखाया है कि ये क्या क्या पकड़ सकता है। लेकिन लिमिट कहाँ पर आती है, लिमिटेशन कहाँ रहती है, क्योंकि ये सिर्फ 500 रुपये में ही बनाना है। देखिए साथियों, 500 रुपये आप मार्केट में चले जाएं और कुछ खरीदारी करने लग जाएं तो यूं चले जाते हैं। 500 रुपये में आता ही क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे हैरानी होती है कि 500 रुपये में इतनी सारी चीज़ें इसमें दे करके और फिर भी इसको बेचने वाला दुकानदार भी कमा रहा है, कोई बीच में मिडिल मैन या जो इसको सप्लाई करते होंगे वो भी कमाते होंगे और जो कंपनी से बना रही है वो भी कमाते होंगे, तो कमाल है। लेकिन अब क्योंकि लिमिटेशन है, क्योंकि बजट कम है इसको बनाने के लिए, तो इसके फिट एंड फिनिश को उतना अच्छा नहीं बनाया जा सकता, राइट। हर चीज़ जिस तरह से एक दूसरे में फिट, आपको गैप्स दिख जाएंगे, राइट, और आपको इसकी क्वालिटी को देखकर पता चल जाएगा कि हाँ ये सस्ता है। किंतु सबसे बड़ी कार्य है
बड़ा कार्य ये है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ही कम रुपए में और चलने वाला रेडियो मिल जाए जो बहुत ख़राब भी ना हो दिखने में। तो ऐसा कार्य इसमें करके दिया गया है। सो मैं बहुत खुश हूँ। अब आते हैं इस पर, क्योंकि महंगा है, इसमें बजट की उनके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं थी। सो इसकी फिट एंड फिनिश जो है हर जगह से कहीं से भी देख लीजिए परफेक्ट है। इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं या जिस तरह से सारी चीज़ें एडजस्ट की गई हैं, और इसके इतने सारे फंक्शंस होने के बावजूद इसको बिल्कुल इसकी लंबाई देखिए एक मोबाइल फ़ोन जितनी है, बस चौड़ाई ही थोड़ी ज़्यादा है। इसको आप आराम से पॉकेट में ले जा सकते हैं। सो अगर इसके लिए 9,000 रुपये ले रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं कि इतना सब कुछ जो है वो इतने छोटे से पैकेज में करके दिया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अंतिम टॉपिक इस कंपैरिजन का कि फंक्शंस। तो देखिए, वैसे तो सामान्य फंक्शन यदि हम देखें तो तीनों बैंड बजाने हैं, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम, वो तो दोनों ही कर रहे हैं, किंतु फिर भी इसमें फंक्शंस की भरमार है, राइट। इसके फंक्शंस में देखें तो आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आवाज़ घटा बढ़ा सकते हैं, चैनल्स ट्यून कर सकते हैं, या फिर जो इसमें एडिशनल चीज़ें दी गई हैं यूएसबी वगैरह, राइट, इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेलेक्टिविटी या रिसेप्टिविटी से ज़्यादा कुछ इसमें छेड़खानी आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी इस रेडियो को बनाते हैं, जो भी कंपनी है, मैं जानता नहीं हूँ, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों। ना तो मेरा एक्सेस डेटा से कोई लेना देना है, ना अर्पण वालों से मेरा कोई लेना देना है। मैं तो आप लोगों की तरह एक सामान्य रेडियो प्रेमी हूँ। किंतु जो भी इस कंपनी को बनाते हैं, मेरा उन्हें एक सुझाव है कि ये जो आपने TV1 और TV2 ये दो खामखा के बैंड दे रखे हैं, रेडियो पर कौन TV1 और TV2 बजाएगा? उसकी बजाय आप थोड़ा सा इसमें कहीं कुछ एडिशन कीजिए, या तो इसकी क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में, प्लास्टिक क्वालिटी में, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, या फिर वो जो तीनों बैंड हैं उनका और रिसेप्शन सुधारने में थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा सुझाव होगा। एक बात और भी है, हम यहाँ बैठे बैठे सुझाव तो दे देते हैं, लेकिन वहाँ टेक्निकली पता चला कि जिस भी चिप पर ये वीडियो चल रहा है, मोस्टली एक भाई साहब ने कमेंट भी किया था, सोनी की कोई चिप होती है, संभवतः ये बहुत सारे रेडियो उसी पर ही चलते हैं। सो हो सकता है कि उस चिप में ऑलरेडी अंदर इंटरनल बिल्ट ही है TV1 और TV2 के फंक्शन, तो कंपनी को ज़्यादा कुछ करना ना पड़ा हो, ये भी हो सकता है। अब इस पर आ जाते हैं। वैसे तो इसके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसका डिटेल रिव्यू मैंने बनाया हुआ है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किंतु फिर भी मोटे मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि इसको आप ट्यूनिंग करते हैं तो जैसे वो रेडियो, उसको आप ट्यून करेंगे शॉर्ट वेव पर, तो आप थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो भी बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन इसमें आप 1-1 किलोहर्ट्ज़ इतनी बारीकी से भी आगे बढ़ सकते हैं शॉर्ट वेव में या मीडियम वेव में या एफएम में, राइट। आप पूरे बैंड्स को स्कैन कर सकते हैं, आप चैनल्स को स्टोर कर सकते हैं, आप बैंडविड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें अलार्म सेट हो सकती है, बटन्स की बीप टाइप है, इसका टाइमर है, आप इस रेडियो को बता सकते हैं कि कब ये चलता चलता बंद हो जाए, राइट। इसकी पोर्टेबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया था, और इन सब से बढ़कर इसके अंदर जो चिप लगी हुई है वो भयंकर चिप है। इसकी रिसेप्टिविटी, जब इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो किया था हमने, तो उसमें आपने देख ही लिया होगा कि शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और इवन एफएम पर कितनी धांसू इसकी रिसेप्टिविटी थी। सो कंपनी जब इतना पैसा इसके लिए ले रही है तो उसके बदले में हमें भर भर के फंक्शंस भी दे रही है, और एक एक फंक्शन ऐड करना मित्रों वो आसान नहीं होता। सो इस प्रकार हमने चिड़िया को बाज से लड़ाने का हमारा कोई इरादा कभी नहीं था, लेकिन हम ये समझना चाहते थे कि जो सबसे सस्ते एंड पर और जो सबसे महंगे एंड पर जो रेडियो खड़े हैं, उनकी बनाने के पीछे सोच क्या है, उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनका साउंड, उनके फंक्शंस और उनके रिसेप्शंस में कितना अंतर होता है। तो मेरे ख्याल में 500 रुपये जो लगाएगा अर्पण रेडियो पर उसकी भी बल्ले बल्ले, और जो 9,000 रुपये लगाएगा एक्सेस डेटा पर उसकी भी बल्ले बल्ले। जय हिंद, जय रेडियो।